एवरीवन वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो कि हम एयर साइन के लिए देखेंगे और तीनों एयर साइंस को डील करेंगे। सो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है जेमिनी, उसके बाद लिब्रा और फिर एंड के ऊपर एक्वेरियस। इन तीनों एयर साइन को के लिए हम देखेंगे कि ये हफ़्ता जो कि 12 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 12 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी विद द जेमिनी। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। रीडिंग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स सी। मेरे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, डेविल, उसके बाद है टेम्परेंस इन रिवर्स, सॉरी जजमेंट इन रिवर्स, और फिर है 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स और 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। कुछ मिली जुली सी सूरत हाल नज़र आ रही है, जैसे आप बहुत ज़्यादा डूल माइंडेड हैं और रोज़ आपका एक नया ही मूड है, और कभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्री महसूस कर रहे हैं और कभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। सो ये सारा हफ़्ता जो है, ये किसी दिन कोई एक दिन अच्छा है, अगला दिन जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, फिर आपको कुछ सूरत हाल बेहतर है। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। आपकी जो कोशिशें हैं वो इस तरह से हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा, ये बेसिकली बिगनिंग ऑफ द वीक इस किस्म का है। ख़ास तौर पे ये पहले 3 दिन जो हैं ये इस तरह से हैं जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो रुकी हुई हैं, कम्युनिकेशन रुका हुआ है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, और चूँकि बातचीत नहीं हो रही इसलिए आप अपने आप को ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आपको बताने की इसमें बात जो है वो ये है कि एक तो ये कि जो एक ज़िंदगी का प्रोसेस है या ज़िंदगी का साइकिल है वो तो चल रहा है, उसके अपने अप्स एंड डाउन्स हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक और हेल्ड फील करेंगे और ये मान लेंगे या आप इस बात पे यकीन कर लेंगे कि आपके लिए चेंज नहीं है ज़िंदगी के अंदर, नई कोई बात नहीं हो सकती, तो फिर वाक़तन आप वहीं पे उसी घड़े में खड़े रहेंगे जहाँ पे आप इस टाइम पे अपने आप को फील कर रहे हैं। चीज़ों में तब्दीली उसी वक्त आती है जब हम अपने अंदर ये महसूस करते हैं कि हाँ, हम चीज़ों में चेंज लेकर आ सकते हैं। हफ्ते के ये पहले 3 दिन जो हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, आपको फेथ अपना मेंटेन रखना है। उसके बाद 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये थर्सडे के लिए है। यहाँ पे सिचुएशन में कुछ ना कुछ इस अंदाज में तब्दीली महसूस हो रही है कि या तो आपका सोचने समझने का तरीक़ाकार बेहतर हुआ है, या आपके सामने कुछ इस किस्म के आइडियाज़ आए हैं जो कि जिनकी बुनियाद जो है या जिनको आप देखने की कोशिश कर रहे हैं पास्ट के एक्सपीरियंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये वो आइडियाज़ हैं या ये वो चीज़ें हैं या ये वो बातें हैं या ये वो सूरत हाल है जो कि फिर आपको फॉरवर्ड मोशन में के काबिल बनाएगी। यहाँ पे हो सकता है कि आपके जहन में सिर्फ अभी कुछ ख्याल आएँ, ठीक है, क्योंकि प्रॉपरली मोशन जो है वो यहाँ पे होती हुई नज़र नहीं आ रही। और उसके बाद अगला एक दिन जो है बेसिकली थर्सडे और फ्राइडे का दिन जो है आप काफ़ी ज़्यादा सोचों में डूबे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो हालात आपके इर्द गिर्द हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्टीमेटली फिर सैटरडे का दिन ऐसा है जहाँ पे आपने फाइनली ये बात डिसाइड कर ली है कि ये जो मेरे सामने सिचुएशन है इसमें बजाय इसके कि मैं यहाँ पे अपनी मज़ीद एनर्जीज़ जो है वो कंज्यूम करूँ और मज़ीद यहाँ पे कोशिशें करूँ, बेहतर मेरे लिए ये होगा कि मैं इस सिचुएशन में से बाहर आ जाऊँ। और आप क्योंकि ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइंग है और आप इससे वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे जो आप करना चाह रहे हैं, चाहे ये रिलेशनशिप है, चाहे ये आपका काम है या जॉब है या स्टडीज़ हैं या कुछ भी है। ओवरऑल एक डिसअपॉइंटमेंट है जो हफ्ते के आगाज़ में मौजूद है, और फिर 2-1 दिन लगा के आप ये बात डिसाइड कर लेंगे कि मुझे यहाँ नहीं, इस सिचुएशन में नहीं रहना, और आप सिचुएशन से वॉकआउट कर जाएंगे।
सेवन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हो सकता है कि आप सोचें ये बात कि जाने से पहले या मुझे क्विट करने से पहले लोगों को बताना ज़रूरी है, या लोगों को बता देना चाहिए कि मैं क्विट कर रहा हूँ या क्विट कर रही हूँ। सो ये आपका एक ऐसा डिसीजन है जो कि आप अपने इर्द गिर्द के हालात को देखते हुए बनाएंगे। क्योंकि आप ये समझते हैं कि मैं मॉरली एक ठीक जगह पे हूँ, ठीक है, और मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती जो कि मुझे ये ब्लेम दे कि मैं मॉरली रॉन्ग था। इस टाइम के ऊपर हो सकता है कि मोरालिटी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। अगर ये जॉब को छोड़ने का मामला है तो ख़ास तौर पे ये हो सकता है कि आप दिन की रोशनी में अलल ऐलान अनाउंस करके प्रॉपर अपनी चीज़ें समेट के वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, आप बग़ैर बताए जो है वो जगह छोड़ना नहीं चाह रहे। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। अब मैं आगे मूव करूँगी और हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है लिब्रा लोगों के लिए। और ये वीक जो है ये स्टार्ट हो रहा है 12 अप्रैल से। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। नाइन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, और उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, एम्परर इन रिवर्स और 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। एक बात जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अहम नज़र आ रही है वो ये कि बिल आखिर जो लिब्रा लोग हैं वो एक डिसअपॉइंटमेंट में से, एक पेन में से, किसी किस्म का ब्रेकअप हुआ है और उसमें से बाहर आ रहे हैं। सो वो जो एक सैडनेस, ग्लूमीनेस, उदासी, गमगीनी, रोना धोना और इस टाइप की सब फीलिंग्स थी वो बिल आखिर जो है वो ख़त्म होने जा रही हैं, या अगर ख़त्म नहीं भी हो रही तो आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि आप उनको काउंटर कर सकते हैं, आप उस तकलीफ़ में से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। और आपने इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार भी की है। सो हफ्ते का आगाज़, अच्छा ये मामलात जो हैं ये कुछ लोगों के लिए फ़ैमिली से मुतल्लिका भी हो सकते हैं, जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ की सूरत हाल हो और दोनों लोग जो हैं वो अपनी बेस्ट पर्सनैलिटी में मौजूद नहीं हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दोनों लोगों के अंदर जो है वो नेगेटिविटी मौजूद हो और उनमें से कोई एक लिब्रा हो। सो बिगनिंग ऑफ द वीक 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे कुछ एंग्जाइटी है, टेंशन है, प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक टेम्परेरी सा फेज़ है और एक दिन में ये मसला रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वेरी नेक्स्ट 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को, डिफ़िकल्टीज़ को काउंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स ब्यूटीफुल कार्ड फॉर वेंसडे, कोई नई बिगनिंग, कुछ नया स्टार्ट कहीं ना कहीं से आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मोस्टली जब हम ये बात कहते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ शायद बहुत बड़ी सारी बात होगी और सारी दुनिया हिल जाएगी। हालांकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई एक छोटी बात होती है, या ये कह लें कि हमारा परसेप्शन ये कह रहा होता है कि ये छोटी बात है, लेकिन इवेंचुअली जब वो डेवलप होती है चीज़ तो वो एक लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट होता है जो कि उस टाइम पे हमें बहुत छोटा नज़र आ रहा होता है। सो ये भी कुछ ऐसी बात ही है कि ये एक इवेंट है जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ऑफ़र हो सकती है काम के हवाले से, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बनाने के हवाले से, और अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका ज़िंदगी में कुछ नई डायरेक्शन हो जाएगी, कुछ स्ट्रॉन्गर, कुछ ज़्यादा स्टेबल डायरेक्शन आपकी नज़र आएगी फिर हमें। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, या तो आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं क्योंकि दोनों फायर साइन यहाँ पे मौजूद हैं, और या फिर ये आपकी अपनी क्वालिटीज़ हैं। हो सकता है अगर ये आपकी अपनी क्वालिटीज़ हैं तो बिल्कुल मुमकिन है कि आप रिलेशनशिप, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में रहते हुए आपको कोई नई ऑफ़र मिले और आपका दिल जो है वो ललचा रहा हो कि बिहाइंड द कर्टन मैं कोई नया रिलेशनशिप भी बना लूँ।
उसके बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, बिल्कुल हथियार डालते हुए नज़र आ रहे हैं, रेजिस्टेंस की पार जो है वो आपको बिल्कुल ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आपको ये लगता है कि ये पर्सन जिसने मुझे अप्रोच किया है, वेदर मेल और फीमेल, ये इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं कि आप इनको रेजिस्ट ही नहीं कर सकते। एम्परर इन रिवर्स है, अगेन लो एनर्जीज़ हैं, लो वाइब्स हैं, और एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल करने वाला, बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल के साथ होता है। लेकिन यहाँ पे रिवर्स पोजीशन में जब हम देखते हैं एम्परर को, तो हमें ये नज़र आता है कि कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है और नार्सिसिस्ट है। हो सकता है कि यहाँ पे लिब्रा अपने आप को ऐसा फील कर रहे हो, या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है और उसको बस अपने से गर्ज है, और उसकी लैंग्वेज और उसका बोलने का अंदाज़ और उसकी टोन जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। सो 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, जैसे कि मैंने कहा कि जो डिसअपॉइंटमेंट आपकी ज़िंदगी में है किसी न किसी तरह से वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, या ये कह लें कि आप में इतनी हिम्मत और इस्तात और क़ुव्वत पैदा हो गई है कि आप चीज़ों की नेगेटिविटी को काउंटर कर सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ लॉसेस हुए हैं तो आप उसको भी काउंटर कर सकते हैं, या आपके अंदर इतनी एबिलिटी आ गई है कि आप उसको काउंटर करने के लिए काम कर सकें। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है जो कि मौजूद है मेरे पास यहाँ पे एक्वेरियस लोगों के लिए। वन कार्ड एट अ टाइम और 1 कार्ड फॉर 1 डे के हिसाब से ये रीडिंग है, हर दिन का एक कार्ड। सो एम्प्रेस, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, और उसके बाद पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। अपने आप को बहुत ज़्यादा उलझा हुआ और बहुत ज़्यादा परेशान, और चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, और मैं इस सूरत हाल से कैसे निपट सकता हूँ या निपट सकती हूँ, और ये सिचुएशन जो है ये क्या टर्न लेगी, और मैं इसमें बिल्कुल बाउंड हूँ। ये सब वो चीज़ें हैं जो बैक ऑफ द माइंड एक एक्वेरियस के हो सकती हैं, और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप या तो आप किसी लिब्रा के साथ डील करें, या फिर आप ख़ुद इस टाइम के ऊपर आप ये कह लें कि आपने एक मैस्कुलिन रोल को छोड़ के एक फेमिनिन एनर्जी को अटेन किया है, और आप बिल्कुल एक ऐसे मोमेंट में है जहाँ पे आप बैठ के और यूनिवर्स के लिए मौका दे रहे हैं कि वो एक्ट करे उन चीज़ों के ऊपर जो आप हासिल करना चाह रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, या तो ये यहाँ पे, अच्छा ये जो ट्यूसडे का दिन है बेसिकली, और बहुत चांसेस हैं कि यहाँ पे आपकी किसी एयर साइन के साथ लड़ाई हो जाए, या तो आप बहुत एग्रेसिव मूड के अंदर हैं, या जिस एयर साइन के साथ आप डील कर रहे हैं वो बहुत एग्रेसिव मूड में है, और जो भी एक जिसको कहते हैं ना कि कॉम्पनसेशन करने की कोशिश अगर हुई है आपकी तरफ से, फॉर एग्ज़ाम्पल, या आपकी तरफ से हुई है और दूसरा पर्सन जो एयर साइन ही है वो बहुत बुरे तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, या आपको ऑफ़र की गई है और आपने बहुत बुरे तरीके से उसको रिटेलिएट किया है। और इसका एक ये भी रीज़न हो सकती है, इस रिटेलिएशन एक इस तरह से भी हो सकती है कि बिल्कुल खामोशी छा जाए, कोई जवाब आए ना। 2 दिन इस किस्म के हैं जहाँ पे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, कुछ भी नहीं होता हुआ नज़र आ रहा, और उसके बाद भी आप बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं। फ्राइडे का दिन जो है वो आप इंतज़ार में हो सकता है गुजारें कि अब जवाब आएगा, अब जवाब आएगा, ठीक है। और उसके बाद सैटरडे का दिन जो है आपके सब्र के पैमाने जो हैं वो बिल्कुल लबरेज हो रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो लो हो रही हैं, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल करना यहाँ पे आपको मुश्किल नज़र आ रहा होगा। और अच्छा, ये सारी सूरत हाल जिसमें आपने किसी को अप्रोच किया है और आगे से कोई अच्छा जवाब नहीं आया है, ये सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है जिसमें आपको ये फ़ील हो कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द वीक
भी कोई जवाब मौजूद नहीं है और आपके लिए एक टोटल स्ट्रेट डिसअपॉइंटमेंट है। जाने अगला वीक क्या लेकर आएगा मैसेज, लेकिन इस वीक के हिसाब से देखा जाए तो कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है। अगर काम के हवाले से देखा जाए तो हो सकता है कि काम की जगह के ऊपर भी किसी कॉलीग से आपकी कुछ झड़प हो जाए और अल्टीमेटली आपको वहाँ पे अपने आप को नीचे करना पड़े और ये चीज़ जो है ये आपकी ईगो के लिए काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल हो और बावजूद बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने के भी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि थर्ड एयर साइन एक्वेरियस के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।